हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम का न्यूमेरिकल स्टार्ट हम लोग कर देंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोगों का कंप्लीट थ्योरी विथ एनसीईआरटी बेसिस पे हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा दिया है। जिन बच्चों को देखना है वो लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग फटाफट से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और ये न्यूमेरिकल का जो सीरीज़ है 0 to एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल है। जिन बच्चों ने मेरा पहला दूसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल देखा होगा उन्हें पक्का पता होगा कि मैं किस तरीके से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग का बेसिक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग ये वीडियो देखिए, आपका 110% बेसिक विथ कॉम्पिटिटिव लेवल आप लोग का क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन वाले बच्चों को ध्यान देना चाहिए ज़्यादा न्यूमेरिकल पे, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चों को तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और कंपटीशन वाले को भी थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए। मतलब जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, नहीं डेफिनेशन समझिएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो फटाफट सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है इसमें, निम्नलिखित में बल की माप निकालें। सबसे पहले अगर पहला एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें तो आ जाएगा आप लोग को कि बल की माप निकालें। यानी आप लोग को सब चीज़ दे दिया जाएगा, बस आप लोग को सिंपली पूछ देगा कि बल क्या होगा, ठीक है। तो उसमें 3 सिनेरियो आ जाएगा। पहला क्या होगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जिसमें मास दिया रहेगा, एक्सीलरेशन दिया रहेगा, बस आपको बल का वाला फॉर्मूला लगाना है, फोर्स वाला फॉर्मूला लगाना है, आप लोग का ये सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ तो मेरा दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, और दोनों का एसआई यूनिट पे ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, तो मास का तो केजी होता है, आप लोग को पता ही होगा, पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था सब चीज़। हाँ, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मास का वैल्यू कितना है 2 इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 10। तो एफ बराबर कितना हो गया 2 10 जा 20, यहाँ पर न्यूटन, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन। ये हम लोग का बन गया एकदम 2 लाइन का, ये एकदम हल्का वाला है। अब तो देखिए दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, बस आप लोग को सिंपली क्या करेगा कि मास जो होगा ना आप लोग को पॉइंट में दे देगा, आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम है, सेम नहीं है, मतलब एसआई यूनिट में है ना। मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी दोनों एसआई यूनिट में है। मैंने आप लोग को बताया न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे तो एसआई यूनिट में ही सॉल्व होगा, ठीक है। ये बात आप लोग एकदम ध्यान में रखना। जब बोल दे सीजीएस में तब आप लोग को चेंज करना, लेकिन जब ना बोले तो आप लोग को एसआई यूनिट में ही चेंज करना। 90% केस में आप लोग को एसआई में ही पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एफ बराबर क्या लिखेंगे एम ए, ठीक है। तो मास का वैल्यू है 1.4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 2.8 न्यूटन। यहाँ पे हम लोग केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। कैलकुलेशन के समय यूनिट का इस्तेमाल नहीं कीजिए, मतलब वरना आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं किया जाता, आप लोग का मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, वहाँ पे आप लोग को मास का जो यूनिट होगा ना वो आप लोग को एसआई में ना दे के आप लोग को ग्राम में दे देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मास का जो वैल्यू आपका 500 ग्राम है। अब आप लोग को पता है कि हम लोग को हर एक चीज़ को एसआई यूनिट में चेंज करना होगा। तो एसआई यूनिट में कैसे चेंज होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग को मास को केजी में चेंज करना पड़ेगा ग्राम से। तो बताइए 500 ग्राम है, उसको 1000 से हम लोग डिवाइड दे देंगे तो क्या होगा, हम लोग का केजी में चेंज नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 5/10, मतलब कि 0.5 kg, ठीक है। हम लोग का मास आ गया केजी में, और एक्सीलरेशन तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो है, ठीक है। एक्सीलरेशन आप लोग का ज़्यादातर एसआई यूनिट में ही रहता है, चेंज करेगा तो मास ही को चेंज करेगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन तो आपका है, तो सिंपली हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे, एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो एफ का तो वैल्यू हम लोग का दिया गया है, हम लोग को तो एफ का तो वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर मास का वैल्यू आप लोगों ने कितना कैलकुलेट किया 0.5 इंटू एक्सीलरेशन कितना है बताइए 10, ठीक है। तो 0.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हम लोग का कितना आएगा, एफ बराबर बताइए। एफ बराबर हम लोग का आ जाएगा 5 न्यूटन, क्योंकि 5 से करेंगे तो 5 10 या 50, लेकिन पॉइंट के बाद तो 0 बैठाएंगे तो 5 न्यूटन हम लोग का आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरीके क्वेश्चन आएगा। बस इसमें सिंपली मैंने क्या कर दिया, यूनिट चेंज कर दिया, क्योंकि जो भी होगा एसआई यूनिट में होगा, लेकिन ग्राम तो एसआई यूनिट नहीं, वो सीरीज यूनिट है, इसलिए हम लोग को एसआई यूनिट में चेंज कर दिया, उसके बाद गुणा कर दिया। ठीक है, क्योंकि दो क्वांटिटी के बीच गुणा तभी हो सकता है जब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को फोर्स का वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, या तो आप लोग से मास का वैल्यू पूछेगा या फिर एक्सीलरेशन का, तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन फटाफट से बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 40 केजी वेट का द्रव्यमान का एक वस्तु है। ठीक है, उस पर हम लोग कितना 120 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो उसमें कितना एक्सीलरेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो मेन फार्मूला हम लोग का क्या है जरा बताइए, तो F बराबर क्या होता है हम लोग का m है। ठीक है, यही हम लोग का मेन फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेन फार्मूला लिखेंगे F बराबर ma यानी मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, F बराबर m है। ठीक है, तो हमको एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा F बटा m। ठीक है, क्योंकि मास यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, F के नीचे आ गया यानी कि डिवाइड में आ गया। अब हम लोग सब फटाफट सबका वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आते रहता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोग का एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम इनिशियल से, तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन आना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एफ बटा एम। तो एफ का वैल्यू कितना है बताइए, 120 बटा न्यूटन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसा यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब यूनिट नहीं लिखा जाता है कैलकुलेशन करते समय। ठीक है, वो लास्ट में लिखा जाता है। तो हम लोग का वेट कितना है यानी कि मास 40 kg, वेट नहीं मास है ये। ठीक है, तो 4 थीटा कितना हो जाएगा 12, यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु 124 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 0.4 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान निकाल। इसमें क्या है, आप लोग को फोर्स का वैल्यू दे दिया है और साथ ही साथ एक्सीलरेशन का वैल्यू दे दिया है। अब पूछ रहा है कि मास कितना होगा। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे मास दे दिया था, एक्सीलरेशन पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या है, एक्सीलरेशन दे दिया, आप लोग को मास का वैल्यू पूछा है। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एफ बराबर क्या लगाएंगे एम ए। तो हमको मास का वैल्यू चाहिए, तो एम बराबर क्या हो जाएगा एफ बटा ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए भी था, मल्टीप्लाई में था, तो फोर्स के नीचे जाएगा, हमेशा फोर्स ऊपर ही रहेगा, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा f बटा ए। तो देखिए यहाँ पे f का वैल्यू कितना है 124। ठीक है, और a का वैल्यू है 0.4। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट कैंसिल आउट, यानी कि ये हो गया कितना 4। तो 4 को इससे हम लोग थोड़ा डिवाइड लगाते हैं, तो 4 3 12, 4 बन जाए 4, यानी m का वैल्यू कितना आ गया बताइए 310 kg। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, यानी 310 kg मास का ये वस्तु था, जिस पे 124 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो कितना हम लोग का एक्सीलरेशन जनरेट हुआ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसी के अंदर आप लोग का मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी के अंदर कंसेप्ट आप लोग का इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग अब अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेवल में इन कर जाएंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग को कुछ भी नॉलेज मिला है। हम मिलेंगे अगले क्लास में। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।